गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट वहाँ भी कोई सहूलत नहीं है। चले जाओ दाखिल कर लेंगे, दवाएं सब आपको बाहर से लानी पड़ेंगी। लोग बाग यहाँ कितने परेशान हैं, एक टाइम खा रहे हैं तो 2 टाइम। अगर किसी को रात बरात को तकलीफ हो जाए तो कहाँ लेके जाएगा? कोई नज़दीक यहाँ अस्पताल ऐसा नहीं है जो गरीब आदमी उसको अफोर्ड कर ले। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल हर जगह महंगाई 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 का ही एक टॉपिक चल रहा है। इसके ऊपर हम एक अंकल से और रब्ता करते हैं कि ये अपनी इस महंगाई के दौर में किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। और माशाल्लाह ये इनका समोसे और पकौड़ों का एक इनका सिस्टम है जिसको ये सेल करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। देखते हैं ये इस महंगाई में इस छोटी सी आमदनी से कैसे गुजारा कर रहे हैं। ठीक है नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम जी। अंकल आप बताएं आपका क्या नाम है? वालेकुम सलाम, मोहम्मद रमज़ान। जी अंकल, आपकी कितनी आमदनी है और कैसे आप गुजारा कर रहे हैं अपनी आमदनी? इस इलाके के हिसाब से जो है उससे तो गुजारा हो ही रहा है। कोई सहूलत नहीं है इस इलाके के अंदर। अच्छा, ना ही कोई सहूलत है, ना कोई अस्पताल है यहाँ पर सरकारी, और ना ही कोई सरकारी स्कूल है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को इतनी परेशानी है जिसका कोई हिसाब नहीं। और यहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो देखते नहीं। अगर इनके ऑफिसों में जाओ तो बात ही नहीं करते कि चलो जी बाद में आना, यहाँ नहीं वहाँ जाओ। तो ये इस तरीके से बोलते हैं। बाकी किसी दिन आओ आके यहाँ देखो कि यहाँ क्या है और क्या नहीं है। लोग बाग यहाँ कितने परेशान हैं, एक टाइम खा रहे हैं तो 2 टाइम। अगर किसी को रात बरात को तकलीफ़ हो जाए तो कहाँ लेके जाएगा? कोई नज़दीक यहाँ अस्पताल ऐसा नहीं है जो गरीब आदमी उसको अफोर्ड कर ले। अगर वो 2 वक्त की रोटी किस तरीके से कमा के खा रहा है ये ऊपर वाला जानता है या उसका दिल जानता है। बाकी यहाँ कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जो आगे किसी का यहाँ दर्द बटाए या आगे दुख सुख में उनकी बात पूछे कि भाई यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं है, लोग बाग यहाँ कैसे गुजारा कर रहे हैं कैसे नहीं, ये किसी को कुछ पता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है जो जैसे कि हमने अभी आ रहे थे रास्ते में तो देखा, तो वहाँ पर आप लोग चले जाया करें, वहाँ पर तो सब कुछ फ्री होता है। सिर्फ आँखों का अस्पताल है गवर्नमेंट, वैसे नहीं है वो, बिल्कुल सरकार प्राइवेट नहीं है, सरकारी है। हर चीज़ वहाँ मतलब है अच्छी ट्रीटमेंट होती है आँखों के लिए। बाकी वैसे कोई अस्पताल नहीं है, जैसे कोई बीमार हो गया, कोई ऑपरेशन का सिस्टम है या कोई भी है। यूपी पे है गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट, वहाँ भी कोई सहूलत नहीं है। चले जाओ दाखिल कर लेंगे, दवाएं सब आपको बाहर से लानी पड़ेंगी। पहली बात तो है कम ऑपरेशन होते, पहले बहुत होते थे, अब ऑपरेशन वहाँ होते ही नहीं है। डॉक्टर नहीं है, अगर कोई दवाई लिख के दिए तो 2 गोलियाँ वहाँ से ले लो, बाकी सारा कुछ बाहर से लो। तो भाई ऐसा कोई सिस्टम यहाँ होना चाहिए कि जो गरीब आवाम को थोड़ा इस चीज़ से तो रिलीफ मिल जाए। अगर किसी बच्चे को या किसी बड़े को कोई तकलीफ़ हो जाती है तो यहाँ से इतनी दूर जाने के लिए उसकी जेब में अगर किराया नहीं है तो वो क्या करेगा, किस तरीके से अपना टाइम पास करेगा? लेकिन यहाँ तो किसी को होश ही नहीं है इस बात का कि जो इस बात पे थोड़ा सा वो गौर करें कि होना चाहिए ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इलेक्शन के टाइम में आगे खड़े हो जाएंगे वोटों के लिए, लेकिन वैसे कोई आगे किसी की कोई बात पूछता ही नहीं है कि यहाँ कैसे जी रहे हो, कैसे हालात है तुम्हारे, खा भी रहे हो या नहीं, कोई वो नहीं है। बिल्कुल किसी चीज़ का भी यहाँ मतलब वो नहीं है। और ना ही कोई यहाँ पर बेटा आता है आगे जो आगे देखे इसको कि यार हम यहाँ की आवाम गरीब के साथ क्या मसला है क्या नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है नाज़रीन, जैसे आपने देखा के अंदर इनकी जो परेशानी और इनके मामलात हैं, इसका सबका एक हल यही है कि यहाँ पर एक मेडिकल सेंटर ऐसा होना चाहिए जिधर इनका फ्री इलाज किया जाए। इनकी मेडिसिन जो है बिल्कुल फ्री होनी चाहिए। इनकी सहूलियात, सबसे बड़ी इनके लिए सहूलत की बात यही है कि इनके लिए यहाँ पे कोई NGO या किसी गवर्नमेंट इदारे का सेंटर होना चाहिए जिसमें इनका फ्री इलाज किया जाए। और उसके बाद जैसे इनके और दूसरे मामलात हैं जैसे सेवरेज का निज़ाम, और फिर इनके लिए रोज़गार का मसला, और इनके घरों के लिए, इनके कच्चे घर हैं, टूटे घर हैं, इनके घरों में कमरे नहीं हैं, इनके घर सिर्फ प्लाट की 4 दीवारी पर महदूद हैं। और इसके अलावा इन्होंने छपरे डाल के बैठ के मुकीम गुजारा कर रहे हैं क्योंकि इनकी आमदनी सिर्फ 18,000 रुपये, 18,000 रुपये की आमदनी में, ये बाकौल इनके ये कहते हैं कि 18,000 की आमदनी में हम टैंकर डलवाते हैं पानी का, 1,000-1,500 रुपये उसमें खर्च होता है। हम बिजली के बिल के पैसे देते हैं उसमें निकल जाता है, फिर हमारा आने जाने का पेट्रोल का खर्चा होता है। तो नाज़रीन ये वो बातें हैं जिसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई आदमी आपको बोले कि 18,000 उसकी सैलरी है तो आप खुद जजमेंट कर सकते हैं कि वो 18,000 की सैलरी में अपने एक्सपेंस कैसे पूरा करता होगा। जब मैंने इनसे कहा कि आप किसी अच्छे इलाके में क्यों नहीं रहते, जाके यूपी में रह लें या न्यू कराची में किसी अच्छे इलाके में रह लें जहाँ पर ये सब सहूलियात हैं, तो फिर इनके
इनका कहना ये है कि वहाँ के लिए 20,000 25,000 किराया हम कहाँ से देंगे, क्योंकि इनकी आमदनी ही 18,000 रुपये है। तो नाज़रीन, ये जो मज़दूर तबका है इसके लिए हमें आवाज़ बनना चाहिए, इनकी हमें मदद करनी चाहिए, इनके लिए हमें कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए। इस अफरा तफरी के माहौल में जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे हुक्मरान अपनी इंतकामी सियासत में मसरूफ़ हैं, तो वो तो इनकी मदद के लिए नहीं आ सकते। तो इनकी मदद के लिए हम, आप और जो NGOज़ हैं वही इनकी मदद के लिए आ सकते हैं, वही इनकी जो है ना जो भी हो सकती है मदद कर सकते हैं। और नाज़रीन, जितने भी अभी मैंने इंटरव्यूज़ लिए, जो आप हमारी वीडियोज़ देखेंगे, उनकी मदद के लिए आप अगर आना चाहें, हमारी टीम का हिस्सा बने, आप हमारे टीम मेंबर से नंबर दिए जाएंगे, उसके ऊपर रब्ता करें। जो हो सकता है आपकी मदद, लाख, 50, 10,000, 5,000, 2,000, 1,000, 500, 5 रुपये, 1 रुपये, जो भी आप लोग मिलके मदद कर सकते हैं। देखिए, कोई भी एक शख्स एक फैमिली को नहीं चला सकता, हमें सब टीम बनकर इन सब की मदद करनी पड़ेगी। हम जितने ज़्यादा लोग मिलके इनकी मदद करेंगे, कतरे कतरे से दरिया बनेगा और इनके लिए खुशहाली का सबब बनेगा। तो नाज़रीन, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने इन मुसलमान भाइयों की, इन मुसलमान बच्चों की, ये जो छोटे छोटे प्यारे से बच्चे हैं जो इस गंदगी का, इस जरासीम के बीच में रह रहे हैं, और अपनी कैमरा ज़रा इन बच्चों की तरफ करें। ये जो बच्चे इसमें नन्हे फूल जो हैं, जो इस बीमारी का और बहुत सी अमराज का शिकार हो जाते हैं, इनको हम पर फ़र्ज़ बनता है कि हम इनकी प्रोटेक्शन करें, इनकी मदद के लिए कुछ करें, हम अपनी आमदनी से, क्योंकि हम साहिब हैसियत हैं, हम अपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि कम से कम हम इनकी जितनी मदद हो सकती है वो मदद करें। तो नाज़रीन, इसके लिए आप हमसे रब्ता करें, हमारी टीम से रब्ता करें, और हमारे बाजू बने, हमारे हाथ पैर बने अपने सदका और ज़कात और अपनी माली इमदाद से, ताकि हम इनकी मदद कर सकें। और आप भी, हमारी ये ख्वाहिश है कि आप भी हमारी टीम का हिस्सा बनकर इनकी मदद करें। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। आपका सैयद ज़ैनुल आबिदीन शाह।